Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. Today we are going to start chapter number 9, that is soil. Okay, first let's know about soil. It is a dark brown solid material which is mixture of rock particles of various sizes and humus. क्या होती है सोइल? ये एक डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड मटेरियल होता है जो किसका मिक्सचर होता है? रॉक पार्टिकल्स का। मीन्स उसमें छोटे छोटे या विभिन्न प्रकार के, वेरियस मीन्स होता है विभिन्न साइज के या अलग अलग साइज के, उसमें उसके रॉक पार्टिकल्स, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। एंड ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स क्या बोलते हैं बताओ? ह्यूमस मीन्स पता होगा ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन our previous classes about humus, the organic matter formed by the decomposition of dead plants and animals by the microorganism is called humus। या फिर हम अदर लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड humus। जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो मैटर होता है, मीन्स सूखे जो प्लांट्स के, मान लो सूखी पत्तियां हो गई, घास फूस तिनके, और एनिमल्स जो मर गए, ठीक है, उसको सड़ने के बाद बैक्टीरिया उनको सड़ा के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। उससे जो मटेरियल बनता है, उनको सड़ने पे जो मटेरियल बनता है वही होता है क्या? ह्यूमस। ये एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। ओके, ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स के अलावा भी सोइल आल्सो कंटेन एयर, वाटर, काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोइल में एयर भी होती है, वाटर भी होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, हो गया इंसेक्ट्स, हो गए फंगी, एंड्स, बीटल्स, वॉर्म्स। ओके, ये सारे भी उनमें सोइल में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ सोइल। क्या क्या यूजेज है सोइल के? लेट्स स्टार्ट यूजेज। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड, ग्रेन, फूड मीन्स ये फूड उगाने के काम आता है। क्या क्या फूड? ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इनके लिए हमें प्लांट्स या ट्रीज चाहिए, तो ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सोइल चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू ग्रो ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग वुड। फूड के लिए चाहिए, उसके बाद वुड के लिए भी चाहिए। और वुड के किस किस काम में आती है वुड? बिल्डिंग पर्पजेज, मीन्स बिल्डिंग्स के बनाने में या उनके कंस्ट्रक्शन में। उसके अलावा बर्निंग एज फ्यूल, एक जलाने के लिए भी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेपर, पेपर बनाने में भी पेड़ों का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स विच गिव अस कॉटन क्लोथ्स। कॉटन भी हमें प्लांट से प्राप्त होती है, और प्लांट्स किस में उगते हैं? सोइल में। तो इसके लिए भी ये भी एक सोइल का यूज़ है, जिससे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, कॉटन क्लोथ। फैब्रिक बनता है कॉटन, और उससे क्या बनता है फिर? कपड़ा, कॉटन का कपड़ा। ओके, इट इज़ यूज टू ग्रो मलबेरी ट्रीज फॉर रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स विच प्रोवाइड अस सिल्क। इस सोइल में कौन से ट्रीज उगते हैं? मलबेरी के, जिनसे उन पे क्या पाले जाते हैं? सिल्क वॉर्म। उससे, और उससे हमें क्या प्राप्त होती है? सिल्क। ओके, इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड मोर्टर फॉर बिल्डिंग एंड हाउसेज। इससे ब्रिक्स बनाई जाती है, ईंटें, एंड मोर्टर फॉर बिल्डिंग्स एंड हाउसेज, मीन्स जो हाउसेज के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, उनके में, है ना, जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ किया जाता है मोटर, जिसको हम मसाला बोलते हैं, जिसको सीमेंट में मिक्स करके बनाया जाता है ना, वो भी, उसमें भी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर और पोट्री, मटका, सुराइज, क्रोकरी, टॉयज एंड स्टेचूज। इसका यूज़ किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, और भी पोट्री वगैरह बनाने में। इसके अलावा मटका, सुराई वगैरह हो गए, क्रोकरी सेट हो गए, टॉयज खिलौने हो गए, एंड स्टेचूज, स्टेचूज बनाने में भी सोइल का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेदरिंग। मीन्स व्हाट इज मीन्ट बाय वेदरिंग? द प्रोसेस बाय विच हुज रॉक्स
are broken down into small particles by the action of sun's heat, wind, rain and flowing river water called weathering. ओके, वह प्रोसेस जिसके द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें है ना रॉक से टूट गई छोटे छोटे पार्टिकल्स में, किसकी वजह से? सन की हीट की वजह से, विंड की वजह से, रेन की वजह से और बहते हुए नदियों के बहते हुए पानी की वजह से। वह प्रोसेस क्या कहलाती है? वेदरिंग। बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, वही प्रोसेस कहलाती है वेदरिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ओके, कैसे बनी मिट्टी? सोइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सोइल बनी किसकी वजह से? कौन सी प्रोसेस की वजह से? वेदरिंग की वजह से, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। In this process, rocks are broken down very slowly by the action of sun's heat, wind, rain, flowing river water to form tiny particles. सन की हीट की वजह से, पानी की वजह से, विंड की वजह से ये बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती गई। These tiny rock particles then mix up with humus. उसके बाद ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे किसके साथ मिक्स हो गए? ह्यूमस के साथ, टू फॉर्म फर्टाइल सोइल। और उससे क्या बन गई? एक फर्टाइल सोइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ सोइल। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड हाउ सोइल इज formed. नेक्स्ट, सोइल प्रोफाइल। ए वर्टिकल सेक्शन और कटिंग थ्रू द सोइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। एक सीधी कटिंग मीन्स अगर उसको सीधा काटा जाए मिट्टी को या सीधा खोदा जाए अंदर की तरफ तो उसकी अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ सोइल। मीन्स कितनी लेयर्स होती है सोइल में? देयर आर 3 लेयर्स इन द सोइल। फर्स्ट टॉप सोइल, सेकंड सब सोइल एंड थर्ड इज सब स्ट्रेटम। इनको हम पढ़ते हैं ए ओरिजिन, बी ओरिजिन एंड सी ओरिजिन। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज सोइल प्रोफाइल। ओके, ये ए ओरिजिन मीन्स टॉप सोइल, यहाँ तक कि जिसमें बहुत ही टाइनी रॉक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही फाइन रॉक पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ ह्यूमस होती है। नेक्स्ट इज सब सोइल मीन्स बी ओरिजिन, इसमें थोड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं। एंड थर्ड इज सी ओरिजिन मीन्स सबस्ट्रेटम। ओके, ये थर्ड लेयर हो गई। यहाँ तक ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ओके, इसमें थोड़े ज़्यादा बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और लास्ट में इन तीनों लेयर्स के नीचे आ जाती है फिर क्या? बेड रॉक और पेरेंट रॉक, सोर्स ऑफ द सोइल। इसी को टूट टूट के मिट्टी बनती है, बाद में ये बिल्कुल सॉलिड रॉक आ जाती है जिसे हम बोलते हैं बेड रॉक। अंडरस्टूड एवरीबडी? लेयर्स ऑफ सोइल। Okay, there are 3 layers of soil. First top soil, second subsoil and third substratum, जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में A origin, B origin and C origin. Understood everybody? Now let's discuss about these 3 layers in detail. First top soil. The top layer of soil is called top soil. सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वह कहलाती है top soil. इट इज़ डार्क इन कलर, ये कलर में डार्क होती है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस, इसमें मिनरल्स और ह्यूमस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस उसी पे पाई जाएगी ना, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहेगी, तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होगा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो ऊपर ही होगा ना टॉप सोइल पे ही, तो वहीं पे ह्यूमस अधिक मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, इट कंटेन मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी इसमें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हो गए, वॉर्म्स, रोडेंट्स एंड मोल्स। मीन्स कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स जितने भी होते हैं, रोडेंट में चूहे एंड मोल्स भी कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जितने भी छोटे छोटे जीव, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जाते हैं। इट कंटेन लॉट ऑफ ह्यूमस दैट मेक्स द टॉप सोइल वेरी फर्टाइल। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस होती है जो इसे बहुत अधिक फर्टाइल बनाती है। इट इज़ द सॉफ्ट एंड पोरस, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। एंड कैन होल्ड मोर ऑफ वाटर, और अधिक मात्रा में पानी होल्ड कर सकती है। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सोइल, ये सोइल का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट होता है या यूज़फुल होता है। टॉप सॉइल ही तो यूज़ करते हैं हम ग्रोइंग प्लांट्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए, ट्रीज वगैरह उगाने के लिए भी टॉप सॉइल ही काम में आती है ना, ऊपर वाली जो परत होती है उसकी। ओके ओके, सेकेंड लेयर इज सबसॉइल, द लेयर ऑफ सोइल विच इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे जो लेयर है वो सबसॉइल कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। इसमें जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप सॉइल से थोड़े से बड़े होते हैं। ओके, इट कंटेन्स वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमस। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं और ह्यूमस भी इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इट इज़ मच लेस फर्टाइल एज कम्पेयर्ड टू द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के कंपेरिजन में ये कम उपजाऊ होती है। ओके, इट इज़ रिच इन सोल्यूबल मिनरल्स, बट ये सोल्यूबल मिनरल्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ह्यूमस तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो नीचे होती है काफ़ी, और ह्यूमस भी उसमें नहीं होगी, क्योंकि जो डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो तो ऊपर ही रह जाएंगे टॉप सॉइल में ही। ठीक है, इस प्रकार इसमें ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, जबकि सोल्यूबल मिनरल्स इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, थर्ड इज सबस्ट्रेटम, द लेयर ऑफ सोइल विच इज जस्ट बिलो द सबसोइल कॉल्ड सबस्ट्रेटम। वह लेयर जो सबसोइल के भी नीचे होती है सबस्ट्रेटम कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, टूटी हुई जो रॉक्स होती है ना उसमें, टूटी हुई रॉक्स के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इसमें। लम्प्स मीन्स बड़े बड़े है ना, जैसे कि लम्प्स बोल सकते हैं हम, मीन्स कंकड़ बड़े बड़े है ना, ठीक है, वो पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली वेदर्ड रॉक। ये इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली weathered rocks. Below the substratum we have unweathered solid rock called bedrock. इसका मतलब हुआ ये टूटी हुई चट्टान के टूटे हुए बड़े बड़े कण होते हैं। पार्टली वेदर्ड मीन्स फाइन रॉक पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं जो कुछ टुकड़ों में टूटे हुए होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे सबस्ट्रेटम के नीचे अनवेदर्ड रॉक पाई जाती है, सॉलिड रॉक। ठीक है, वेदर्ड मीन्स टूटे हुए, अनवेदर्ड मीन्स बिना टूटी हुई, सॉलिड रॉक पाई जाती है जिसे हम बेड रॉक बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? आई थिंक इनफ फॉर टुडे। Remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully, write with fair hand and learn all notes. Okay, thanks and have a nice day.